तो जो आज हमारा चैप्टर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, रेशियो का चैप्टर रहेगा। जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा रेशियो। ठीक। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या होता है रेशियो, व्हाट इज रेशियो। व्हाट इज रेशियो, रेशियो होता क्या है ना। रेशियो देखिए क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है, दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन होता है। क्या, दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन बिटवीन बिटवीन टू क्वांटिटीज। लेकिन वो क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, सेम यूनिट की होनी चाहिए, है ना। कैसी होनी चाहिए, सेम यूनिट की, क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट, सेम यूनिट। अभी देखिए आपको कुछ भी इसमें खास समझ में नहीं आएगा कि क्या क्वांटिटीज हैं, कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं। अब देखिए मैं आप बात करता हूँ, जैसे मान लो हमें दो पर्सन के वेट के बारे में कंपैरिजन करना है। तो देखो दोनों का वेट या तो हम केजी में ही लेंगे या फिर ग्राम में लेंगे, तो सेम यूनिट होनी चाहिए। कैसी, सेम यूनिट होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो हम लेंथ के कंपैरिजन करते हैं, किसी की हाइट में, हाइट में कंपेयर करना है, ऐसे दो पर्सन हैं जिसकी हाइट में क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। तो हाइट में कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों की हाइट एक ही यूनिट में लेनी पड़ेगी। जैसे कि या तो हम किस में लेंगे, मीटर में ले लें, या तो हम सेंटीमीटर में ले लें, है ना, या फिर हम दूसरी यूनिट में जो इससे स्मॉल यूनिट होती है ना। तो हमारे लिए क्या जरूरी है इसमें, उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब देखो रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो मान लो एक यूनिट है ए, एक क्वांटिटी है ए और दूसरी क्वांटिटी है बी। तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ए और इस तरीके से टू जो डॉट रखे हुए हैं और दूसरी लिखेंगे बी। तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो को, इसको बोलते हैं ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ना, ए रेशियो बी रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लो अब मैं लिखूं ए इक्वल्स टू टू एंड बी इक्वल्स टू 6। अभी यहाँ पे देखो आप बहुत एक छोटी माइनर सी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझोगे। अगर मैं लिखूं ए रेशियो बी इक्वल्स टू टू रेशियो 6, तो अभी ये रेशियो में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ये जो क्वांटिटीज लिखी होती हैं ये वाली क्वांटिटी सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं होनी चाहिए किसी एक टेबल से। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं ये जो टू है और सिक्स है अभी भी दोनों ही टू से डिवाइड हो जाएंगे, तो अभी ये रेशियो की फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तब ये रेशियो की फॉर्म में आएगा। कैसे, ए रेशियो बी लिखेंगे और इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, तो कितना आया, 1:3। अभी ये आपका जो चेंज होके आया ये है ए रेशियो बी। आई होप कि अभी आपको रेशियो समझ में आया होगा। चलो हम इसको ना एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। राम एंड श्याम, राम और श्याम दो पर्सन है, ठीक है। तो राम की एज है 30 इयर्स। राम की एज कितनी है, 30 इयर्स। और श्याम की एज कितनी है, 35 इयर्स, 35 इयर्स। देन क्वेश्चन क्या है इसमें, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन बिटवीन एज ऑफ राम एंड श्याम। राम और श्याम की एज में हमें रेशियो बताना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ये राम की एज हो गई, ओके राम, और रेशियो कैसे निकालना है, श्याम का। इक्वल लिख के देखो राम की एज कितनी थी, 30, राम की एज कितनी है, 30। अब यहाँ पे देखते हैं श्याम की एज कितनी है, इस तरीके से लिखेंगे श्याम की एज कितनी है, 35 लिख लेंगे। लेकिन अभी ये रेशियो की फॉर्म में नहीं आया, क्यों, क्योंकि अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि ये अभी फर्दर डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से। देखते हैं तो कैसे 5 से डिवाइड होएगा। 5 के टेबल में ये 6 टाइम्स पे आता है और ये 7 टाइम्स है। 5 6 द 30, 5 7 द 35। तो राम और श्याम की जो एज का रेशियो आया वो कितना आया, 6:7। तो ये आपका रेशियो कहलाएगा। मतलब रेशियो वहां तक आपको सिंप्लीफाई करना है जब तक ये फर्दर डिवाइड होना बंद ना कर दें दोनों। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज डिवाइड होना बंद ना कर दें तब तक हमें डिवाइड करते रहना चाहिए। और ये फाइनली क्या हो जाएंगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगी। वो उस टाइम पे उसका रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अभी आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। वेट ऑफ वेट ऑफ रामू एंड वेट ऑफ सामू is 46 and 56 kg respectively. Then find the ratio. Then find the ratio between weight of weight of Lamu and Sam. ओके, अभी देखिए ऐसे भी हम और दूसरे तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो अब इसका सॉल्यूशन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। देखो सही से समझना, है ना। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। रामू का वेट अपॉन में सामू का वेट। देखो रामू का वेट कितना था, 46 kg। रामू का वेट लिख लिया 46 kg। और नीचे किसका लिखना है, जो 56 kg वो किसका है, सामू का 56 kg लिख लिया। लेकिन अभी यह रेशियो में नहीं आया है ना, तो अभी हमें इसको फर्दर डिवाइड करना है जितना डिवाइड हो सकता है। तो चलो करके देखते हैं। ये किस पे जा रहा है, 2 के टेबल पर। 2 से करेंगे तो 23 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितने पे आ जाएगा, ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 28 पे। अब देखो कितना बन गया, आर अपॉन में एस, यानी रामू और सामू का जो रेशियो बन रहा है कितना, 23 और ये 28। क्या अभी ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से फर्दर डिवाइड हो पाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे। तो फाइनली क्या हो गया, इसको इस तरीके से लिख देंगे, रामू रेशियो सामू इक्वल्स टू 23 रेशियो 28। अब ये इनका फाइनल रेशियो होगा इनके वेट का। आई होप कि अभी आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो एसएससी में आते हैं आपके, है ना। जैसे देखो डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है ना। और सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये चीज हम समझेंगे पहले। मान लो हमें दो क्वांटिटी ऐसे दे रखी हैं, ए रेशियो बी। ठीक, ए रेशियो बी आपको क्या दे रखा है, इक्वल्स दे रखा है 4:5। ये आपको क्वांटिटी दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है, इसका डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलता है, हम क्या कर देंगे, इसका निकाल देंगे ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका डुप्लीकेट रेशियो देखो क्या निकल जाएगा। अगर ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है, 4। 4 का स्क्वायर करोगे 16। बी की वैल्यू कितनी है, 5। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ये हो गया इसका डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो। आई होप कि आपको डुप्लीकेट रेशियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो एग्जांपल के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूँ। चलो सब डुप्लीकेट अभी आगे सीख लेंगे, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। चलो, हाँ, डुप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट रेशियो आपको किसका बताना है, अगर आपको ए रेशियो बी दे रखा है 3:7। ठीक है, चलो आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है, आप रेशियो निकालो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। चलिए आई होप कि आपने आंसर निकाल लिया होगा।
तो डुप्लीकेट में बस जस्ट मैंने ये बताया कि इन नंबर्स के क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो, मतलब डुप्लीकेट कैसे होगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और बी की जगह पे बी की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मतलब इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा 9:49। अभी आई होप कि आप समझ चुके हो गए है ना। अभी आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, वो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 6:11। आपको इसका आंसर देना है, ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अभी इसके मैं ऑप्शन लिखता हूँ, 36:141, 26:2:1, 36:1:1, ठीक है, 16:2:4:1। इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक आंसर करेक्ट मिलेगा, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। ये आपके होमवर्क के लिए है ना, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये डुप्लीकेट रेशियो पे। चलिए अब हम सब डुप्लीकेट की बात करते हैं कि सब डुप्लीकेट क्या होता है ना। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो। आपको देखिए दो क्वांटिटी इस तरीके से दे रखी होंगी, कैसे, देखो इस तरीके से दो क्वांटिटी दे रखी होंगी, जैसे ए रेशियो बी इक्वल्स टू 64 रेशियो 25, ऐसे दे दिया आपको। अब पूछ लो सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं, देखो समझो। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलेगा, अंडर रूट इस ए और अंडर रूट बी, ये क्या है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऑफ ऑफ ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी, एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ बी। ओके, मतलब ये जो दोनों नंबर आपको दे रखे हैं ना, इसके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, बस सिंपली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जैसे है ना स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो देखो लिखते हैं। चलिए देखो ए की जगह पे कितना दे रखा है 64, बी की जगह पे कितना दे रखा है 25, तो लिख लेते हैं अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी इक्वल्स टू, तो अंडर रूट में कितना लिखेंगे 64 रेशियो अंडर रूट में 25। अब इसका आंसर आप देखो, अब स्क्वायर अगर आपको याद है बहुत इजीली आप निकाल लोगे, अगर आपको स्क्वायर याद है। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो आपका ये जो सब डुप्लीकेट रेशियो कितना आया है 8:5, आपका आंसर आ गया 8:5। आई होप कि अभी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अभी हम एक क्वेश्चन और सीखेंगे कि सब डुप्लीकेट आप कैसे निकालोगे, फिर भी हम लोग सीखेंगे है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, और साथ में आप ट्राई करना कि आप भी इसका जवाब दे पाओ, है ना। चलो, फाइंड सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, आपको इस फॉर्म में दे रखा है 2:5 रेशियो 2:8:9, है ना। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, आपको अभी मैंने मेथड सिखाया है, निकाल तो आप भी लोगे। अब जल्दी से आप आंसर हमें बता दो कमेंट बॉक्स में, है ना। तब तक फिर मैं आपको भी कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, कमेंट में आप अपना आंसर भी दे सकते हो। इसका क्वेश्चन नंबर ये है 2, अगर आप कमेंट में जवाब दोगे तो उस पर लिख देना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, देखो सॉल्व भी करवा देता हूँ। सब डुप्लीकेट का मैंने बताया, आपको जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर रूट निकालो, कैसे, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। तो इसको ए की जगह पे कितना दे रखा है 2:5 लिख लेते हैं, अंडर रूट 2:5 रेशियो अंडर रूट 2:8:9। इसका रूट कितना होता है 15, इसका रूट कितना होता है 17। तो आपके पास जो सब डुप्लीकेट की वैल्यू कौन सी मिली है, ये देखो। अब ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है, क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगी, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा, यही हमारा रेशियो हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन होगा आपके आपके लिए है, सिर्फ इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, सिर्फ ऑप्शन दूंगा, और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है ना। फाइंड सब
डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू, चलिए 324 रेशियो 121, इसका आपको आंसर देना है। मैं इसको ऑप्शन लिख देता हूँ ना, ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको इसके आंसर कहाँ देने हैं? कमेंट बॉक्स में, है ना। आपको इसके आंसर देने कमेंट बॉक्स में। 16 रेशियो 17, 50 रेशियो 19, ओके, 8 रेशियो 23, 13 रेशियो 11। तो जो भी राइट आंसर लगे ना, वो आप क्या करना, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना, है ना। चलिए सेम तरीके से अभी इसमें एक क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है आपसे, ट्रिप्लीकेट रेशियो पे और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब देखो ये जो नाम है सिमिलर है, किसके सिमिलर? जैसे डुप्लीकेट होता है वैसे ही ट्रिप्लीकेट होगा, मतलब ट्रिप्लीकेट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, बस हमें वही देखना है ना। और ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट में क्या डिफरेंस होगा वो देख लेंगे, है ना। चलिए मैं लिखता हूँ, हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, ट्रिप्लीकेट। क्या करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, देखो समझो। कोई भी क्वांटिटी आपके पास ऐसे लिखी हुई है, ए रेशियो बी ऐसे लिखी हुई है, और आपको मान लो मैंने लिख दिया 2:3। ये रेशियो में है, क्यों रेशियो में? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देखो आपको चीजें ऐसे ही याद हो जाएगी, मैं बार बार बोलूंगा कि रेशियो कौन सी होती है, दो क्वांटिटी जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होती हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है, उनके बीच में दो डॉट लगे होते हैं, तो वो रेशियो की फॉर्म में होती है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती है। अब आपको इस फॉर्म में लिख दी गई, अब आपको निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो आप कैसे निकालोगे, चलो समझ लेते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, है ना। देखो क्या करना है आपको, जो नंबर दे रखा है ए क्यूब रेशियो बी क्यूब कर देना है, बस हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो अगर हम इसका करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ए की जगह पे कितना लिखा हुआ, 2, तो 2 का क्या करना है, क्यूब करना है रेशियो। फिर बी की जगह पे कितना लिखा हुआ, 3, तो क्या करना है, 3 का क्यूब कर देना है। सॉल्व करते हैं, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। इसका क्या मतलब हो गया, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 into 2 into 2। और इसका रेशियो किसके साथ होगा, 3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम, 3 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो 3 into 3 into 3। अभी देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे 8 आ जाएगा, 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 27। वैसे आपको इतने स्टेप करने नहीं है तो मन में ही आ जाए, मतलब हो जाएगा, बस मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख दिया। अभी देखो क्या ये और सिंपली डिवाइड हो सकते हैं और फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो फाइनल रेशियो क्या हो गया इनके बीच में, यही हो गया, ये ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। आई होप कि आप ट्रिप्लीकेट रेशियो भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलो फिर एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो पे, है ना। फाइंड ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 4:5 पर ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना, तो कैसे करोगे, इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है रेशियो, है ना। तो क्या करोगे, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, की जगह पे कितना दे रखा है, 4, 4 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब। अब 4 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो निकाल लो कैसे होता है, 4 into 4 into 4 कितना हो जाएगा, 64 रेशियो 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ जाता है। क्या ये एक कॉमन नंबर से फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना। फाइनल रेशियो क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो 64 रेशियो 125। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। इवन फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर देंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपके घर के लिए है जो होमवर्क के लिए रहेगा, है ना। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, इस पे मैं आपको क्या करूंगा, सिर्फ ऑप्शन दूंगा, आंसर आपको देना है, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, है ना। आंसर आपको निकालना है। फाइंड 1 मिनट, है ना, तो हम लोग आंसर आपको बताना है। चलिए ओके, मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूँ यहाँ पे, फाइंड ट्रिप्लीकेट
ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:4, है ना। इसका आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है। ऑप्शन में लिखता हूँ, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए ऑप्शन लिख देते हैं भाई। ऑप्शन देखिए क्या रहते हैं ऑप्शन। 39 रेशियो 37, ओके। एक ऑप्शन ये हो गया, है ना। एक हो गया, एक आपका ये रेशियो हो गया, है ना। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा। अब ये आपको ट्रिप्लीकेट बताना है। ट्रिप्लीकेट कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उसमें आप लिख देना कमेंट बॉक्स में ये ट्रिप्लीकेट रेशियो, और नंबर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, मैं कमेंट बॉक्स आपका चेक करूंगा, है ना। क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये वाला, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। चलिए अब मैं आपको साथ ही साथ आपको समझा देता हूँ क्या सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट भी डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन ऐसे एसएससी में, है ना कहीं किसी हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जब प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आप देखोगे कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलिए लिखते हैं सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब सब ट्रिप्लीकेट जैसे हमने सब डुप्लीकेट में किया था, देखो एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूँ। सब डुप्लीकेट में क्या किया था, स्क्वायर रूट निकाल दिया था। कहाँ देखो, इधर देखो, स्क्वायर रूट निकाल दिया था जो नंबर रेशियो में दे रखे थे। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, अभी आप रिलेट कर पा रहे होगे। सब ट्रिप्लीकेट में क्या कर देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे सिंपली। जो क्वांटिटी दे रखी होंगी, है ना, उनका क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। बस सिंपल चीज है। मान लो आपको ए रेशियो बी दे रखा है ना। कितना दे रखा है रेशियो, ये दे रखा है। अब इसका क्या बताना है आपको, सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट कैसे निकालो, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। ये यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है क्यूब रूट डिनोट कर रहा है ना, तो क्यूब रूट किसका निकालेंगे। देखो भाई एक ही जगह पे कितना लिखा हुआ 512, तो क्यूब रूट किसका निकालेंगे, ये क्यूब रूट निकालेंगे 512 का रेशियो। क्यूब रूट किसका 125। अब 512 का क्यूब रूट कितना होता है भाई 8 होता है। 8 और 125 का कितना होता है 5। तो सब ट्रिप्लीकेट कितना निकल आया 8:5। क्या अब ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, मतलब ये क्वांटिटी क्या फर्दर डिवाइड हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो यही हमारा फाइनल रेशियो हो गया क्या 8:5। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। देखो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको रेशियो मतलब आपको क्यूब और स्क्वायर्स नहीं याद हैं, तो आप क्यूब स्क्वायर्स याद कर लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। जब आप कैलकुलेशन करोगे, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो उनसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब जैसे मान लो यहीं पे अगर इसका आपको क्यूब याद नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, मतलब क्यूब रूट याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, देखो पहला टास्क 1 से लेकर के 20 तक आपको स्क्वायर बहुत अच्छे से कम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कम से कम 1 से लेकर के 20 तक आपको स्क्वायर याद ही होने चाहिए, है ना। ये मैं ऑफलाइन क्लास में भी बताता हूँ, जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, है ना। तो ये कम से कम आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, है ना। और उसके बाद आपको जो क्यूब याद होने चाहिए वो कितने, 1 से 20 तक आपको क्यूब भी याद होने चाहिए। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना। अब ध्यान दो। और जिसको टेबल नहीं आता, आई होप की टेबल तो नॉर्मली सबको याद ही होती है, लेकिन फिर भी अगर नहीं याद है तो आपको कम से कम 1 से 20 तक, एटलीस्ट 1 से 20 तक आपको टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। जब आपको ना ये 1 से 20 तक के स्क्वायर याद हो जाएंगे तो आप क्या करना, कम से कम 40 तक स्क्वायर याद कर लेना, लेकिन पहले आप 1 से 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, है ना। 1 से 20 तक अगर कभी आपको लगे कि मैं स्क्वायर और क्यूब अगर आपको लिखवा दूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको लिखवा भी दूंगा, है ना। अब यहाँ पे चलो कुछ और बात करते हैं। ये तो आपका सब डुप्लीकेट हो गया, सब ट्रिप्लीकेट हो गया, और डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट्स ये सभी रेशियो की बात हो गई, है ना। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पे।
कुछ अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको सिखा रहा हूँ, जो कुछ कनेक्ट कनेक्ट करना, रेशियो को कनेक्ट करना सिखा देता हूँ। ठीक है, टू कनेक्ट रेशियो क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज होती हैं। अभी आपको देखो किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे कि मान लो, चलो मैं बोर्ड पे इस पे लिखता हूँ। जैसे मैंने दिया ए रेशियो बी, आपको दे रखा है 3:2 एंड पी रेशियो सी इक्वल्स दे रखा है 4:7, ऐसे दे दिया। ठीक, अब हमें क्या पूछ लिया, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ लिया। अब हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसके आपको दो तरीके मैं बताऊंगा, है ना, सिर्फ दो तरीके। कैसा? एक तरीका क्या होता है, जब हमारे पास ए बी और सी मतलब तीन क्वांटिटी, या आपको दो तरीके के रेशियो दे रखे होते हैं। तो पहला एक जो मेथड होता है वो सिखाता हूँ। आप क्या करोगे, पहले रेशियो जो दे रखा है उसको लिख लो। क्या दे रखा है? 3:2 लिख लो। लिख लिया? अब जो दूसरा दे रखा है उसको लिख लो। कैसे लेकिन लिखना है? ऐसा 4:7, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये पहला मेथड है। अब करना क्या है आपको इसमें, देखो बहुत सिंपल है जी, ध्यान देना। आपको इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। और पहले एक साइड में ऐसे लिख लो, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको जो चाहिए, है ना। तो हम 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 आ गया रेशियो। अब क्या करेंगे, देखो 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। 4 की जब 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 आ गया, ये बी के पास लिख देंगे। दूसरा, अब 2 की 7 के साथ कर देनी है। 2 into 7 कितना हो जाए? 14 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि अगर ये सिंपली फर्दर डिवाइड हो रहा है तो और डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल रहा है कि भाई डिवाइड तो हो रहा है, तो डिवाइड कर देंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 हो गया, 2 7 जा 14। अभी कहाँ पे आ गया इस कंडीशन की, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो आपका फाइनल रेशियो कितना हो गया? देख लो, ये हो गया 6:4:7। क्या हो गया? 6:4:7। देख लो, ये आंसर हो गया। अब यही आंसर देखो, मैं आपको, ये मेथड 1 है। एक तो ऐसा मेथड है, ये मेथड 1 है, मेथड 1 है। लेकिन ये वाला जो मेथड 1 है, ये इससे ज्यादा क्वांटिटीज को कनेक्ट करने में यूज नहीं हो पाता है। सिर्फ ये जो ए बी सी तीन क्वांटिटी है तभी कनेक्ट हो पाएगा। दूसरा मेथड जो मैं बताने वाला हूँ वो दो, दो से ज्यादा, तीन चार पांच, जितनी भी क्वांटिटी दे रखी होगी वो सभी में काम आएगा। चलो, यही क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ और सेम आंसर आना चाहिए। अभी आप मैच करोगे, है ना। पहले आप ये आंसर लिख के रख लो, है ना। चलो, मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ अपना। क्या था? ए रेशियो बी कितना दे रखा है? 3:2 एंड बी रेशियो सी कितना दे रखा है? 4:7 दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ये फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। चलो, अब हम दूसरा मेथड क्या, कौन सा लगाएंगे? मेथड 2। और आंसर फिर मैच करेंगे। ये कौन सा मेथड हो जाएगा? सेकंड मेथड हो जाएगा। चलो भाई, सेकंड मेथड से करके देखते हैं। मेथड मेथड सेकंड, है ना। सेकंड मेथड कैसा है? देखो, आपको जो रेशियो चाहिए, कौन सा चाहिए? ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसे लिख लो। ऐसे लिखने के बाद, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब ऐसे लिखने के बाद करना क्या है, देखो ध्यान दो। ए रेशियो बी कितना दे रखा है? 3:2, एज इट इज लिख लो। ए की वैल्यू कितनी है? 3, वो 3 के ए के नीचे लिख लो। बी की कितनी है? 2, तो 2 के नीचे। तो ए की जगह पे कितना लिखना है हमें? 3, और बी की जगह पे कितना लिखना है? 2। तो चलिए भाई लिख लेते हैं, है ना। चलो, ये लिख लिया 3:2। क्या इस वाली में, देखो इस वाली में सी की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक, अब दूसरी बात आती है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी लिखते हैं। यहाँ पे बी और सी की वैल्यू दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे? देखो, बी के नीचे, बी की वैल्यू कितनी है? देखो, बी की वैल्यू है 4, तो बी के नीचे लिख देंगे 4। और सी की वैल्यू कितनी है? 7, तो इसके नीचे लिख देंगे सी के नीचे 7। क्या इस वाले में देखो, ए की वैल्यू दे रखी है? ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम ए की जगह पे ब्लैंक गैप छोड़ देंगे। बहुत ध्यान से समझना। आई होप कि यहाँ तक आपको भी समझ आया होगा, है ना। अब बात आती है जो गैप छोड़े हैं, ये वाले जो गैप छोड़े, ये
ये जो गैप छोड़ोगे इनमें क्या फिल करेंगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही बात है, इन गैप्स में हम फिल क्या करेंगे। चलो तो ये भी समझ लेते हैं भाई, इन गैप्स में क्या फिल करेंगे। देखो ये गैप इस साइड से है, राइट साइड से है ना, राइट साइड से, तो राइट साइड से ऐसे हम देखेंगे इस तरीके से, पहला नंबर कौन सा मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये यहाँ पे गैप इस साइड से है, तो इधर इधर देखेंगे पहला नंबर कौन सा मिल रहा है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। बस सिंपली इतना आपको गैप फिल करने के बाद क्या करना है, देखो बस इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, बस सिंपल मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। कर देते हैं, चलो देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा, है ना। चलो इनकी जब सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 into 4 कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। और 4 into 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और ये कितना हो गया, 14 हो गया। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये फर्दर डिवाइड अभी हो सकते हैं, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आए हैं। किससे फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, 2 से फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, कर देते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 4 यहाँ लिख दिया, 2 7 जा 14, 7 यहाँ लिख दिया, है ना। अब क्या ये सिंपली और डिवाइड हो सकते हैं क्या, फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, अरे बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया, 6 4 7। अब मैच करते हैं, जब ये मेथड सेकंड से किया और मेथड फोर्थ फर्स्ट से किया, क्या ये आंसर सेम है, चलो देखते हैं। 6:4:7 ये सेकंड मेथड से आया, क्या फर्स्ट मेथड मेथड से यही है, बिल्कुल 6:4:7। मतलब आप दोनों ही मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो सेकंड मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड है, ये 2 3 4 5 जितनी भी क्वांटिटी हो सबको कनेक्ट करेगा। लेकिन ये सिर्फ ए बी सी 3 क्वांटिटीज को ही कनेक्ट कर पाएगा, जो पहला मेथड बताया है ना। तो सेकंड मेथड आपको बहुत अच्छे से सीखना है। चलो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, है ना। चलो समझो एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ आपके लिए। सेकंड मेथड से करना है आपको, फर्स्ट मेथड तो समझ आ गया होगा, सेकंड मेथड से करते हैं। मैं लिख देता हूँ A/B=5 रेशियो 3, ओके, एंड B/C, वो मैंने लिख दिया कितना, इसको लिख देते हैं 2 ओके 2:3 लिख देते हैं, चलो 2:3 लिख दिया, है ना। हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड क्या करना है, A/B/C कनेक्ट करना है इनको। फिर से आप समझो, हमने कैसे बताया आपको, एक बार फिर से समझो बहुत ध्यान से, फिर ध्यान देना। यहाँ पे जो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है वो देख लो, है ना। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो ए बी की तो वैल्यू दे रखी है, तो लिख लेते हैं, ए के नीचे 5, बी के नीचे 3। क्या इस वाले में आपको सी की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो गैप छोड़ दो, इस तरीके से गैप बना लो, इनके बीच में रेशियो का साइन बना दो। अब इस पे देखते हैं, यहाँ पे बी और सी की वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम बी के नीचे बी की वैल्यू लिख देंगे, बी की क्या हो जाएगी 2, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो बी के नीचे लिख देंगे 2, सी के नीचे लिख देंगे 3, रेशियो का साइन बना देंगे। सिंस इसमें क्योंकि ए की वैल्यू दे नहीं रखी थी ना, ए की वैल्यू नहीं दे रखी थी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया। अब बात आ गई गैप फिल करने की, अब गैप को फिल करके बस रेशियो निकाल लेते हैं, चलिए देखते हैं। ये गैप इधर से है, राइट साइड से, तो राइट साइड से देखेंगे ऐसे चल के, हमें पहला नंबर कौन सा मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इस गैप में 3 लिख देंगे, है ना। और ये जो नीचे लाइन है इसमें लेफ्ट साइड से गैप है, तो लेफ्ट साइड से देखेंगे पहला नंबर कौन सा मिल रहा है, 2, तो 2 लिख देंगे। अब सिंपली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई। चलो लिखते हैं, 5 into 2 कितना हो गया, 10, रेशियो 2 into 3 कितना हो गया, 6, रेशियो 3 into 3 कितना हो गया, 9। तो देखो क्या ये तीनों नंबर और फर्दर डिवाइड हो सकते हैं किसी एक टेबल से, किसी एक नंबर से, नहीं हो सकते। ना तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ना 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ना ही तीनों के तीनों 4 से डिवाइड होंगे। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा रेशियो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A/B/C, ये आपका फाइनल रेशियो हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, ओके। चलिए ये फाइनल, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। और आपको कोई भी इसमें डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी को सॉल्व कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, फाइंड
A ratio B ratio C if A ratio B equals to 7 ratio 8 and B ratio C equals to 5 ratio 6। ओके, तो इसका आंसर आपको किसमें देना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर इन कमेंट बॉक्स, आंसर इन कमेंट बॉक्स। मैंने आपको होमवर्क के लिए एक लगभग अप्रोक्स 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों का आंसर आप देने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, इवन पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। डेली एक वीडियो आपको मिलेगी। ऐसे पहले हम रेशियो चैप्टर को कवर कर लेंगे, फिर परसेंटेज कर लेंगे, फिर इस तरीके से जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था उसको आप देख लेना, उनको पहले कवर कर लेंगे। उनको जब कवर करेंगे तो आपका मेजर पार्ट जो है ना वो कवर हो जाएगा, फिर आपकी प्रैक्टिस भी शुरू कर पाते रहेंगे और नया चैप्टर भी साथ में पैरेलली चलते रहेंगे। ओके, तो आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ओके गाइस, थैंक यू। कोशिश करना, पहले वीडियो को पॉज कर देना, मतलब क्वेश्चन जब लिख जाए उसके बाद पॉज कर देना, फिर अपने आप सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आए फिर आप मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना है ना। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ए रेशियो बी इक्वल्स टू 6:7 एंड सी रेशियो, ओके 1 मिनट, एंड बी रेशियो सी इक्वल्स टू 3:8। ओके, मैंने ये दे दिया। आपको क्या बताना है? ए रेशियो बी रेशियो सी। ये हमने आपको कल समझाया था कि आप कैसे निकालते हो, है ना। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे। अभी आप क्या करो, वीडियो पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करो पहले, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मैच करना। चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे निकालेंगे, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा जो हमने कल पढ़ा था। आपको क्या करना है, फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इस तरीके से लिख लेना। उसके बाद ए रेशियो बी की जो वैल्यू दे रखी है क्या, 6 और 7, इस तरीके से लिख ली। इस वाले में सी नहीं दे रखा था तो हमने यहाँ पे गैप छोड़ दिया इस तरीके से। अब दूसरे की वैल्यू लिखेंगे क्या, बी रेशियो सी, तो इसको नीचे लिखेंगे। बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 8। इसमें ए की वैल्यू नहीं दे रखी थी तो हमने ए की वैल्यू छोड़ दी, इस तरीके से यहाँ पे गैप छोड़ दिया, इस तरीके से यहाँ पे गैप छोड़ दिया। अब बस सिंपली हमें क्या सीखना है कि ये गैप में हम क्या फिल करेंगे, मतलब इस वाले गैप में और इस वाले गैप में क्या फिल करेंगे। तो देखो ये गैप इधर से है तो इधर से ही हम देखेंगे पहला नंबर हमें कौन सा मिल रहा है, 7, तो यहाँ 7 लिख लेंगे। ये गैप इधर से है तो इधर से देखेंगे पहला नंबर इस रो में कौन सा मिल रहा है, 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अब सिंपली करना क्या है, आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है इन नंबर्स को। आपको सीधा किनको, इनको, इसको, इसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 × 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब देखो क्या ये सारे नंबर जो यहाँ पे रेशियो में दे रखे हैं, क्या ये किसी एक टेबल से डिवाइड हो पाएंगे? तो ये किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यही मतलब हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 18, 21 एंड 56। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया, 18, 21 एंड 56, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये आपने कल सीखा था। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ कुछ और हायर वैल्यू कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैं दे देता हूँ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3:4 एंड बी रेशियो सी इक्वल्स टू 2:1 एंड सी रेशियो डी इक्वल्स टू 4:5, इस तरीके से दे दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। यहाँ पे आपके पास 4 क्वांटिटी हैं, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, चलिए जल्दी से सीखते हैं, है ना। इनको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, जो आपको फाइंड करना है उसको इस तरीके से लिख लो। चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ सॉल्यूशन, है ना, ये आपको सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। क्या लिखना है, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इस तरीके से आप लिख लो। उसके बाद आपको जो ए बी की वैल्यू दे रखी है 3 और 4, है ना, 3 और 4 आप ले लो।
3 और 4 कहाँ पे लिखोगे, इसके नीचे 3 और 4। तो इस पहली वैल्यू में सी दे रखा था, सी और डी नहीं दे रखा था, तो यहाँ पे भी गैप छोड़ दो आप, यहाँ पे भी आप गैप छोड़ दो और यहाँ पे भी गैप छोड़ दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी गैप छोड़ने के बाद अब दूसरी लाइन देखेंगे बी और सी की वैल्यू, उसको दूसरी रो से लिखना है। बी की कितनी वैल्यू है 2, 2 के इसके नीचे 2 लिख दिया। सी की कितनी वैल्यू है देखो 1, तो 1 के नीचे 1 लिख दिया। इस वाले में ना डी की वैल्यू थी, डी की वैल्यू नहीं थी, तो हमने गैप छोड़ दिया। ए की वैल्यू भी नहीं थी तो गैप छोड़ दिया। अब इसमें देखेंगे यहाँ सी और डी दे रखा है, तो सी की वैल्यू 4 दे रखी है और डी की वैल्यू 5 दे रखी है। तो सी के नीचे लिख देते हैं 4 और डी के नीचे लिख देते हैं 5। यहाँ पे बी नहीं दे रखा था तो ये गैप छोड़ दिया और ए भी नहीं दे रखा था तो ये गैप छोड़ दिया। अभी बात आती है इस गैप को फिल करने की। बस जैसे ही गैप फिल होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं गैप फिल करता हूँ, आपको पता भी है जैसे मैंने कल समझाया भी था कि कैसे गैप फिल करते हैं। ये गैप इस रो में है तो गैप किधर से, इधर से, तो इधर से देखते हैं पहला नंबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो हम यहाँ भी 4 लिख देंगे, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। ये गैप इधर से है तो इधर से देखेंगे पहला नंबर कौन सा मिल रहा है 1, तो 1 लिख लिया। ये गैप इधर से है ना, तो इधर से देखते हैं पहला नंबर कौन सा 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब इस रो में दोनों गैप लेफ्ट साइड से ही, तो लेफ्ट साइड से कौन सा फर्स्ट नंबर मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो 4 यहाँ भी लिख देंगे, 4 यहाँ भी लिख देंगे। ओके, चलिए 4 यहाँ भी लिख देते हैं। अब क्या करना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इन सभी तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 और 6 4 इंटू 24 ये आ गया रेशियो। ठीक है, 4 2 जा 8 और ये कितना हो गया 32 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इतना तो हमने मल्टीप्लाई किया, कब, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अब अगर ये और भी फर्दर डिवाइड हो रही है वैल्यूज तो आप फर्दर डिवाइड कर दो, फर्दर डिवाइड कर देंगे तो ये सिंपलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए अभी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 6 पे आ जाएगा है ना, तो ये तो 4 6 जा आ जाएगा, और 4 से 8 पे आ जाएगा, 4 4 जा हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। अभी ये सारे नंबर किसी एक कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना हो गया 6 8 4 एंड 5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमारा आंसर कितना आया 6 रेशियो 8 रेशियो 4 रेशियो 5, ये आंसर आ गया। आई होप कि अभी आप अगर इससे ज्यादा भी वैल्यू दे रखी हो, ए बी सी डी ई भी दे रखी हो, तो अभी आप कनेक्ट कर पाओगे है ना। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग और नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही सीख लेंगे है ना, और वो आपके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें आप नए कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। ये क्वेश्चन आपका देखो आ भी चुका है, किस एग्जाम में आ चुका है, आपका CHSL में एग्जाम में आ चुका है। मैंने सभी क्वेश्चंस के बारे में लिखा नहीं है कि किस एग्जाम में आ गया, लेकिन हर एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का ही उठाया है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए रेशियो बी ए दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। ये आपको होमवर्क के लिए है। क्यों, क्योंकि मैं ये आपको कल भी पढ़ा चुका हूँ और आज भी मैंने रिवाइज करवा दिया है, तो ये तो आप कर ही लोगे। और इसका जवाब आपको कहाँ कमेंट बॉक्स में दे देना है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं क्या नए कॉन्सेप्ट पे है। बिल्कुल, ये मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, यहाँ पे हम चेक करते हैं, हम तो समझते हैं मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखो एक ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें ए रेशियो बी दो नंबर दे रखे होंगे, इस तरीके से एक साइन लगा होगा ये वाला, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट का साइन, और ऐसे लिखा होगा बी रेशियो सी। तो ये जो साइन है ना, कौन सा वाला, ये साइन, ये जो यहाँ पे बना है इसको क्या हो, कौन सा साइन है, प्रोपोर्शनेट का साइन है। ये प्रोपोर्शनेट का साइन है। कैसे पढ़ते हैं इसको, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनेट टू बी रेशियो सी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन टू 16 एंड 24। मीन प्रोपोर्शन अब बनता क्या है, मैं पूरी आपको रियल कंडीशन बना के दिखाता हूँ, अभी आप समझो। इसको हम और दूसरे तरीके से दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जो रियल कंडीशन बनेगी, तो इसके रियल कंडीशन क्या बनती है, रियल कंडीशन इसकी क्या बनती है वो आप समझो पहले। रियल कंडीशन इसकी बनती क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं ए अपॉन में बी इक्वल्स टू बी अपॉन में सी, इस तरीके से लिखा हुआ होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो बी होता है, जो बी, यही आपका मीन प्रोपोर्शन है। बी की वैल्यू चाहिए, अब बी की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करोगे आप, बी की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सी की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ हो जाएगी, ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमें वैल्यू चाहिए बी की तो क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए सी।
तो जहाँ पे जब आपसे कभी मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो आप समझ जाओगे कि ये जो वैल्यू है एक ही दे रखी है और एक आपको सी की दे रखी है। ये आप फॉर्मूला हमेशा याद करोगे, है ना, याद करके रखोगे। ये फॉर्मूला है किसका, मीन प्रोपोर्शन का, तो आप याद कर लोगे। अब देखो हमें क्या निकालना है, मतलब बी की वैल्यू निकालनी। हाँ दोस्तों, फिर आप क्या करोगे, इसका मीन प्रोपोर्शन जो निकालोगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं ना। ये आपको समझ लो, ये फॉर्मूला मिल चुका है मीन प्रोपोर्शन निकालने का। ये आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला मिल चुका है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की। और ये होता है क्या, अंडर रूट ए और सी। तो बी इक्वल्स टू, इसमें से आप पहले वाले को मानोगे ए और दूसरे वाले को मानोगे सी। तो लिख देते हैं अंडर रूट ए इंटू सी। ए की वैल्यू 16 इंटू सी की जगह पे कितना लिख देंगे, 24। अब यहाँ पे देखो, बस बी की वैल्यू निकालनी है। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, बाहर आ गया। अंडर रूट बच गया 24। अब क्या करोगे आप, 24 का रूट निकाल लो। कैसे, आप इस तरीके से देखो, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। b इक्वल्स टू 4। 24 को और हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 6 जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 का रूट आपको मिल जाएगा 2। तो वो भी बाहर निकाल लेते, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक तो 4 बाहर चल रहा है, इसको लिख लिया। इस 4 का जो रूट निकलेगा वह 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 6 बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, b इक्वल्स टू 4 इंटू 2, 8 रूट 6। तो इसका मेन प्रोपोर्शन कितना आया, 8 रूट 6। 8 रूट 6 ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि अभी आप समझ चुके होंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन हम लोग ये दूसरे फर्स्ट प्रोपो चलो एक ऐसा करते हैं, मेन प्रोपोर्शन में मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। अब ये आप अपने आप करके देखोगे, है ना। या फिर चलो मैं एक और समझा देता हूँ ब्लैंक पेज देख के। तो ये ओके, चलो फाइंड मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन टू 12 एंड 9। 12 एंड 9 फाइंड करना है। तो मेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया, बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। अभी देखते हैं क्या निकलेगा। तो बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं सी। तो इसको लिख देते हैं, ए की जगह पे हमने लिख दिया 12 और सी की जगह पे कितना लिख देंगे, वो 9 लिख देंगे। 9 लिख दिया तो बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो इस 12 को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 लिख दूंगा और एक 9 चल रहा है। तो 4 का तो रूट आ जाता है 2। तो बी इक्वल टू इधर इस तरीके से आ जाएगा, 4 का रूट 2 बाहर आ गया इनटू ये 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा। और ये वाला जो 3 है ये अंडर रूट में ही रह जाएगा 3। तो हमें बी क्या वैल्यू कितनी मिल गई, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 रूट 3। तो ये आपका मीन प्रोपोर्शन हो गया। आई होप कि मीन प्रोपोर्शन आप समझ चुके होंगे। और जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, है ना। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये तो देखो, ये पूछा गया है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 18, 36, 52। अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन बन रही है। यहाँ पे आपको इस तरीके से दे रखा होगा, यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं। 3 नंबर्स ए दे रखा है, 18 दे रखा है, 36 दे रखा है, 52 दे रखा है। 18, 36, 52 इनकी रियल कंडीशन कैसी बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनेट टू। अब यहाँ पे ये सभी नंबर आपको अलग अलग दे रखे हैं, तो आप ऐसे लिखोगे प्रोपोर्शनेट टू सी रेशियो डी, है ना। तो कैसे लिखेंगे, ए अपॉन में बी इक्वल्स टू सी अपॉन में डी। फोर्थ प्रोपोर्शनेट पूछा है। फोर्थ प्रोपोर्शनेट कौन सा होगा, जो फोर्थ नंबर पे होगा, यानी कि डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, डी को इधर भेज दो, बाकी बी को इधर भेज देते हैं। तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी की क्रॉस मल्टीप्लाई सी के साथ हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन में ए, यहाँ नीचे आ जाएगा तो ए। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी अपॉन में ए, बी सी अपॉन में ए आ गया। तो यहाँ पे आप पहला नंबर जो होगा वो आपका ए मानना है, दूसरे नंबर को क्या मानना है, बी मानना है, तीसरे नंबर को क्या मानना है, सी मान लेना है। फिर डी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो डी का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। ये किसका फॉर्मूला है, फोर्थ प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है, तो निकाल लेते हैं। चलो, है ना, क्या ना, बी सी अपॉन ए फॉर्मूला। तो डी इक्वल्स टू, बी की जगह पे कितना, 36, सी की जगह पे कितना, 52 और ए की जगह पे कितना, 18। अब यहाँ पे बस जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर दो, बाकी सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36।
तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 इंटू टू करेंगे कितना 104, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 104। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आई होप आपको मतलब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन आया ना, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही है, इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने दे रखा है 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c देन फाइंड ए बी सी। आपको ये कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, देखो 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c दे रखा है और हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर दे रखे हैं ये देखो 3, 4 और 5, इनका एलसीएम ले लेना है। हम क्या करेंगे 3, 4 एंड 5 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4 एंड 5 का एलसीएम, चलो आप लोग बताओ कितना आ जाएगा एक बार निकाल के। अभी मैं कुछ सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं जितना निकालूंगा फिर आप उससे मैच करना, जल्दी 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 निकालो। क्या आपका 60 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 60 आ गया होगा। अब करना क्या है, जो एलसीएम आपका आया, जो एलसीएम जो एलसीएम आपका आया, आप क्या करोगे उसी एलसीएम से इसको डिवाइड कर दो, किसको, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो कैसे, 3a अपॉन में 60 इक्वल्स टू 4b अपॉन में 60 एंड 5c अपॉन में 60 कर दोगे। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 इंटू ए 20 पे आ जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, a अपॉन में 20 मिल जाएगा, इक्वल्स टू 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 मिल जाएगा, मतलब b अपॉन में 15 मिल गया। इक्वल्स टू 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 12 मिल जाएगा। तो c अपॉन में 12 आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपको दिख रही है, एक a अपॉन में 20, b अपॉन में 15, c अपॉन में 12, बस आपको आप इनको ऐसे लिख दो, a रेशियो b रेशियो c कितना मिल जाएगा 20 रेशियो 15 रेशियो 12, यही आपका आंसर है। बताओ इजी है कि नहीं है, समझ आ गया। चलिए फिर नए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं क्या ये नया कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल, अभी आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि 3/2x इक्वल्स टू 5/7 बाई इक्वल्स टू 6/5 z दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, x रेशियो बाई रेशियो z, ये फाइंड करना है हमें, है ना। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको थोड़ा सा आप चेंज करके लिखो, कैसे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x अपॉन में 2/3 ऐसे लिख दिया, इक्वल्स टू बाई अपॉन में 7/5 लिख दिया, इक्वल्स टू जेड अपॉन में 5/6, इस तरीके से, है ना। अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नंबर दिख रही है देखो ये इनका फिर से एलसीएम ले लो। 3, 5 एंड 6 का एलसीएम कितना मिलेगा, 3, 5 एंड 6 का एलसीएम जल्दी बताओ कितना, 30 मिल गया। इसी जो एलसीएम आपका आया 30, आपका 30 आया, उसी से क्या करोगे आप, उसी 30 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करोगे 3 बन जा 3, 3 इंटू ये 10 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कितना मिला, देखो x अपॉन में 2 इंटू 10, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ गया, इक्वल्स टू 5 से इसको डिवाइड करोगे 6 पे, 6 इंटू 7 कितना 42, तो बाई अपॉन में कितना मिल गया 42, इक्वल्स टू 6 से डिवाइड करेंगे इसको 5, 5 इंटू 5 25, जेड अपॉन में कितना आ गया 25। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है ना, कौन सी, ये वाली वैल्यूज, ये जो आपको जो वैल्यूज दिख रही है कौन सी, ये देखो ये, इनको बस ऐसे लिख लो, एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड कितनी है 20, 42 एंड 25, और ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड हो नहीं सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था। अगर ये फर्दर डिवाइड हो रही होती किसी एक टेबल से तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करते, लेकिन यहाँ पे ऐसे नंबर आ गए क्योंकि ये तीनों किसी एक टेबल से नहीं कटते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत क्वेश्चन लेके आया हूँ आज मैं आप लोगों के लिए, बस आप समझते जाओ, कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ओके।
देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को, हर एक क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2 5 एंड 5 11 एंड 3 रेशियो 8। तो कंपाउंडेड रेशियो कैसे निकालें, देखो कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो देखो कितना इजी होता है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहाँ पे है, सीजीएल प्री 2023 का आया हुआ है, सीजीएल प्री 2023 का है ना। क्या लिखते हैं, कंपाउंडेड, इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिख लो। कैसे, देखो 2/5 लिख लो, क्यों, क्योंकि ये 2:5 ऐसे दे रखा है, मल्टीप्लाई करते जाओ। ये कितना दे रखा, 5:11, तो इसको ऐसे लिख लो 5/11। ये कैसे दे रखा, 33:8, तो मल्टीप्लाई कर दो 33/8। अब जितना डिवाइड हो सकता है आप डिवाइड कर दो। देखो 11 बन जा 11, 11 3 जा 33, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2, 2 से ये 8 हो गया, 4 पे बचा कितना ऊपर 3 और 4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3:4, मतलब कंपाउंडेड रेशियो कितना आया, 3:4। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप बैक करके देख लेना, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, और सीजीएल में देखो आपका आ भी चुका है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो एक कंडीशन बनी हुई है कि A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, देन व्हाट इज A/B/C। अरे ये तो पहले जैसे ही कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको करा चुके हैं, तो मुझे लगता है ये करवाना चाहिए। चलो अच्छा करवा देता हूँ। ये देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया है, वैसे मैं ऐसे कॉन्सेप्ट आपको करवा चुका हूँ, है ना। लिख देते हैं, हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, A/B/C। देखो क्या, A/B/C फाइंड करना है। तो हमने क्या लिखना है, ए बी के नीचे कितना 9 एंड 14। क्या इसमें सी दे रखा था, नहीं दे रखा था, तो सी को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको बी और सी 16 और 7 दे रखा, तो बी के नीचे 16, सी के नीचे 7, ए नहीं दे रखा तो गैप छोड़ दिया। अभी बात आती है इस गैप को फिल करने की। चलिए गैप में इधर से देखो, पहला नंबर इधर से गैप छूटा हुआ है, तो पहला नंबर कौन सा है, 14, तो 14 लिख लेंगे, है ना। इधर से गैप छूटा हुआ तो पहला नंबर कौन सा मिलेगा, 16, तो 16 लिख लिया। अब क्या करोगे आप, सिंपली इन नंबर्स को इधर से ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो तो मल्टीप्लाई हम लोग करके लिख लेते हैं। यहाँ पे 69 144 आ जाएगा रेशियो, है ना। और इसकी करेंगे 16 4 जा 64, कैरी 6, और ये कितना हो जाएगा 224, और रेशियो कितना हो जाएगा 98। अभी हमें लग रहा है कि और ये डिवाइड हो सकता है फर्दर, अगर आपको ऐसा लग रहा है फर्दर डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर दो, है ना। चलो फर्दर डिवाइड कर देते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, देखते हैं स्पेस बन जाएगा कि नहीं। चलो 2 से डिवाइड करते हैं, मैं ना इधर साइड में लिख देता हूँ। 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 72 रेशियो, 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 112, और 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 49। तो देखो कहीं ये आंसर है, बिल्कुल डी ऑप्शन, ये देखो आ गया डी ऑप्शन हमारा आंसर है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल आया। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। Three numbers are in the ratio 1:1/2, ratio 2/3, 3:4। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। देन एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स, then we have to find the average of the three numbers. First we have to find all the three numbers. Okay, now we are going towards solution। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। ओके सेकंड, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपको 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। ठीक, ये तीन कोई वैल्यू होंगी, मान लो ये है A/B/C है। उन्होंने बोला है कि जो सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर है उसका डिफरेंस 27 दे रखा है। बस यहीं से हमारे सारे के सारे A B C की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो निकालते हैं। आपको करना क्या है, पहले तो हम इस फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन आपको दे रखी है, आपका सबसे पहला काम क्या रहना चाहिए, इनको आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो बहुत इजी है। चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। लिखा हुआ है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। ओके, ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, जैसे कि 2 3
4, इनका एलसीएम ले लेना है। किसका? 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा? बहुत जल्दी आप निकाल लोगे, 12 आ जाएगा। तो उसी एलसीएम से 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 12 से। तो 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 6। तो कितना आ गया? 6 रेशियो। 3 से इसको डिवाइड किया, 6। तो ये कितना आ गया? 6 4 12 आ गया, है ना? ओके सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी क्या? 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, है ना? देखो क्या, यहाँ पे कितना था? 3 लिखा हुआ था, 3 और यहाँ पे 12। तो 3 से डिवाइड किया, 4 आ गया। 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3, और 3 इंटू 3 9 हो गया। तो आपको कितना मिला होल नंबर में? 6, 8 और 9। अब यहाँ पे देखो जो मेन कंडीशन दे रखी है वो हम लोग समझ लेते हैं। क्या दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे फिर से मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट आप आराम से देख लो, कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखो कहाँ लिखा हुआ? डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? 9, और स्मॉलेस्ट कौन सा है? 6। मतलब 9 और 6 में अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। 9 और 6 का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। 9 और 6 का कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 3। इसका मतलब है आपको 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखते हैं कितनी दे रखी है। ये देखो 27 आपको यहाँ पे दे रखी है। कितनी वैल्यू दे रखी है? 27। तो बस इसको हम कंपेयर कर देंगे, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 27 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान लो आपको 3 पेन 27 रुपीज में मिल रहे हैं, तो 1 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 3 से डिवाइड कर देंगे, तब 3 से 27 को डिवाइड कर दोगे तो 9 आ जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अभी उन्होंने बोला क्या है कि देन एवरेज ऑफ द ऑल 3 नंबर्स। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं, और जितने नंबर होते हैं उसमें से ही डिवाइड कर देते हैं। तो देखो नंबर हमारे पास कितने हैं? 1 2 3। और पहले तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो आपको देखो यहाँ पे ए बी और सी कितना मिल जाएगा आपको? बहुत इजी मैं करवा देता हूँ। आप क्या करो, इनको जोड़ लो सिंपली। 6 और 8 कितना हो गया? 14। 14 और 9 कितना हो गया? 23। 6 8, आपको यही तो मिला था ना? 6 8 और 9, इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 23। 23 जब आ गया, आप क्या करोगे? उसको 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल नंबर कितने थे? 3। तो एवरेज निकालना तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, बस डिवाइड कर दो। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ गया, है ना? यहाँ इधर लिख देता हूँ, 3 3 जा 9। और 3 की 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 69। तो आपको कितना आंसर मिला है? 69। देखते हैं कहाँ आंसर है। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है, देखो ये 69 आंसर है। कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है? एसएससी सीएचएसएल में आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है क्या क्वेश्चन में? द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। तो 3 नंबर्स का सम है 98। इफ द रेशियो ऑफ द first to second is 2:3 and that of the second to third is 5:8। मतलब आपको दे रखा है, मान लो फर्स्ट को हम ए मान लेते हैं, ये फर्स्ट है, दूसरे को मान लेते हैं बी, और तीसरे को मान लेते हैं सी। तो आपको दे रखा है फर्स्ट टू सेकंड यानी ए टू बी रेशियो कितना दे रखा है? देखो 2:3, 2:3। एंड सेकंड टू थर्ड यानी बी/सी आपको कितना दे रखा है? 5:8। ये देखो ये लिखा हुआ है कितना? 5:8। हमें फाइंड क्या करना है? देन फाइंड द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? तो इसके लिए पता है हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? आपको A/B/C फाइंड करना पड़ेगा। क्या देखो A/B/C, मतलब A/B/C फाइंड करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको पहली वीडियो में ही सिखाया है, और आज भी मैंने आपको ये सिखाया था कि कैसे फाइंड करते हैं। चलिए जल्दी से फाइंड करते हैं A/B/C। ओके, चलिए ए और बी कितना दे रखा? 2:3 लिख लेते हैं। 2 और 3, इसमें सी नहीं दे रखा था तो गैप छोड़ दिया। इसमें दे रखा 5 8 बी और सी, तो 5 यहाँ लिख लिया, 8 यहाँ लिख लिया, यहाँ पे गैप छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ए नहीं दे रखा है। अब बात आती है गैप को फिल करने की। चलिए गैप फिल कर देते हैं, है ना? इधर से देखो गैप छूटा हुआ है, तो पहला नंबर कौन सा मिल रहा है? 3 इधर से, तो इधर इसमें लिख देंगे 3। ये गैप इधर से छूटा हुआ है, पहला नंबर कितना मिल रहा है? 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 2 कितना आ गया? 10 आ गया। रेशियो 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15 हो गया। 3 इंटू 8 कितना हो गया? 24। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे?
यही रेशियो मान लेंगे कि हमारा रेशियो नंबर्स का क्या है, यही है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, देन फाइंड द थर्ड नंबर। ओके, थर्ड नंबर, अच्छा ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी तो दे रखा है कि इन तीनों नंबर का सम होना चाहिए 98। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इनका सम आना चाहिए 98। तो यहाँ पे आपके हिसाब से देखो सम आ कितना रहा है, पहले जोड़ के देखते हैं। इसको इसको आप ऐड करोगे कितना मिल रहा है, कि 39 एंड 49, तो 49 टोटल सम कितना मिल रहा है हमें, 49। हमारे हिसाब से तो 49 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने कितना दे रखा है, 98। तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 98 इन्होंने दे रखी है। यहाँ से हम फाइंड करेंगे एक यूनिट की वैल्यू। अब आप समझ लो, आपके पास 49 यूनिट की वैल्यू 98 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 से 98 को डिवाइड कर दो आप। 49 से 98 को डिवाइड कर दो तो कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई है। एक यूनिट की वैल्यू 2। अब देखो, आपको जो हमने फाइंड की है वैल्यू कौन सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, 10 15 एंड 20 कितनी, 10 15 एंड 24 है। यहाँ पे जो ये रेशियो में है, लेकिन हमें पता है एक्चुअल वैल्यू एक यूनिट की 2 है। तो हमें हमसे पूछा थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कितना है, तो हमें 24 दे रखा है। मतलब ये रेशियो में था, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 48। 48 कहीं है इसमें ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हमसे सेकंड पूछा होता तो 15 इंटू टू तो 30 हो जाता, फर्स्ट पूछा होता तो 10 इंटू टू कितना हो जाता, 20 हो जाता, लेकिन हमसे पूछा थर्ड, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 48। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन है, एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद बस क्वेश्चन ये खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग अगली क्लास में जो छूटे हुए कॉन्सेप्ट है वो कर लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गया है ना, रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन पे। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से समझना, आपको क्या दे रखा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन एन स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट। स्कूल में कितने स्टूडेंट है, 640। और बॉयज और गर्ल्स में रेशियो ये है, इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल देन हाउ मैनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स बिकम्स 14:9। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और कब आया था आपका, एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया था और 2020 में आया था। मतलब ऐसे क्वेश्चन देखो किसी भी ईयर आ सकते हैं, मतलब आपको कभी भी देखने को मिल सकता है ना। मेन तो ये आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। चलिए तो फिर कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो आपको दे रखा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, पहले ये देख लो। टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो आपको दे रखे हैं, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 640 दे रखा है। और यहाँ पे आपको जो रेशियो दे रखा है बॉयज का गर्ल्स से, बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को जोड़ देंगे, 5 और 3 कितना होता है, 8। यहाँ पे हमारे हिसाब से जो टोटल वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 8 आ रही है। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं वो भी आप देख लो, है ना। एक्चुअल में कितना दे रखा है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, हाँ, आपको देखो अब इसको ऐड कर देना है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। ये तो हमारे हिसाब से टोटल स्टूडेंट है, लेकिन एक्चुअल में कितने दे रखा है, 640। तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 640। अगर मान लो आपको 8 बुक्स 640 में मिली हैं, तो 1 बुक कितने की मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 8 से क्या करोगे आप, 640 को डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, 80 आ जाएगा कि नहीं। जब 8 से 640 को डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 80। अब हम 640 में टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 80 कितना हो गया, ओके 240 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे देखो, इसकी मल्टीप्लाई 8 की किससे कर दोगे, 5 के साथ, मतलब 80 की 5 के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400। मतलब बॉयज कितने हैं, 400, और गर्ल्स कितनी हैं, आपको पता चल रहा है कि 240 गर्ल्स है। फिर उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड। अब 30 मोर गर्ल्स, 30 गर्ल्स और आ जाती हैं। तो पहले कितनी थी, 240, अब 30 गर्ल्स और आ गई, तो इसमें ऐड कर दो 30 गर्ल्स। अब टोटल गर्ल्स कितनी हो गई हैं, ये हो गई 270, 270 हो गई। लेकिन उन्होंने बोला
इन्होंने क्या बोला कि अब जो रेशियो हो गया किसका, बॉयज और गर्ल्स का, वो हो गया 14:9। जब 14:9 हो गया तो और कितने बॉयज ऐड हुए होंगे, और कितने बॉयज। अब यहाँ पे देखो, अभी हमें न्यू नंबर ऑफ बॉयज का नहीं पता है, तो वो हम इस तरीके से ही अभी इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। चलो आपको क्या करना है, देखो नया जो रेशियो बना है वो देख लेते हैं हम लोग। नया रेशियो जो बना है ना, वो देख लेते हैं कितना है। नया रेशियो देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 14:9 बन गया है। अब ये बॉयज और गर्ल्स में बना है रेशियो भाई। तो नया रेशियो देखो, नई गर्ल्स, नंबर ऑफ न्यू गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल कितनी है, 270। गर्ल्स की रेशियो वैल्यू कितनी है, 9। इसका मतलब क्या होगा, 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 270। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। 30 कैसे, 9 से 270 को डिवाइड कर दोगे। अब एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज, नई कंडीशन पे नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, ऐसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 30 है। तो बॉयज, तो बॉयज इधर 14 यूनिट है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 को क्या करेंगे, 14 × 30 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ, 420 हो जाएगा कि नहीं। तो पहले बॉयज कितने थे, 400, अब कितने हो गए, पहले बॉयज थे 400, अब कितने हो गए, 420। मतलब बॉयज कितने ऐड हुए, तो +20, मतलब 20 ऐड हुए। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 20। आंसर हमारा 20 आ जाएगा। ओके, अभी समझ आ गया। हमारा ऑप्शन इसमें देखो कहाँ पे मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है ना, तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो अभी आप एक बार सही से समझ लो। यहाँ पे कोई भी डाउट हो, आपको क्या करना है, पहले टोटल स्टूडेंट जो दे रखे हैं वो लिख लो। आपके रेशियो के हिसाब से टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, हमने रेशियो ऐड किया था तो 8 हो गया। 8 को कंपेयर कर दिया 640 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 मिल गई, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 80 मिल गई, तो 80 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज 400 आ गए, एक्चुअल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया, 240। फिर 30 गर्ल्स और ऐड हुई, तो 30 गर्ल्स ऐड कर दी, 270 बन गया। फिर नया जो रेशियो बना था, नए रेशियो को कंपेयर कर दिया, मतलब गर्ल्स का रेशियो 9 था, तो 9 यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 270 था, तो 270 और 9 कंपेयर कर दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई थी। अब अगर नए कंडीशन में 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो बॉयज हो जाएंगे। वो 14 की मल्टीप्लाई 30 से कर दी, तो 420। मतलब पहले बॉयज 400 थे, तो बाद में 420 हो गए, तो मतलब कितने बॉयज बढ़ गए, 20 बॉयज। तो हमारा आंसर हो गया इसलिए 20। आई होप कि अब आपको समझ आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो एक नए टाइप का क्वेश्चन मिल गया है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, चलो एक मिनट। हम्म Two numbers are respectively 10% and 20% more than the third number. Find the ratio of the two numbers. देख, and find the ratio of the two numbers. इन दोनों नंबर का रेशियो बताना है। तो और देखो ये आंसर क्वेश्चन आया कहाँ है, सीजीएल मेंस में, वो भी देखो कब, 2023 का आया हुआ है, बहुत टाइम पहले का भी नहीं, 2023 में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो कितनी इजी तरीके से आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलो मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार शो करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। चलिए गाइस, समझते हैं हम लोग इसको। ओके, कलर ले लेता हूँ एक, बिल्कुल ओके, ठीक है, 1 मिनट, दिस एंड दिस, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। देर आर थ्री नंबर्स आर गिवन, थ्री नंबर्स, ओके। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिव 10% एंड 25 मोर देन थर्ड नंबर। तो हम थ्री नंबर मान लेते हैं, ए बी एंड सी। दोनों नंबर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थर्ड नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर को लेट कर लेंगे कि 100 है। और उन्होंने बोला कि टू नंबर, पहला नंबर कितना है 10% और दूसरा नंबर 25% मोर है, किससे, तीसरे नंबर से। अगर पहला नंबर तीसरे नंबर से 10% मोर है, मतलब 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। तो 100 में 10 और जोड़ दो, तो ये वाला फर्स्ट नंबर कितना हो गया, 110। दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर कितना, 25% ज्यादा है। अब 25% ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, 100 का 25% कितना होता है, 25। तो ये कितना हो जाएगा, 125। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछ लिया, उन्हीं दोनों नंबर का रेशियो पूछ लिया। अब उन दोनों नंबर का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। चलो, कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड का, इसका रेशियो, यानी 110 रेशियो 125 किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 से डिवाइड कर दोगे 22 आ जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड कर दोगे कितना, 25 आ जाएगा।
मतलब फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का रेशियो कितना आ गया, 22:25। कहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है कहीं, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। देखो सीजन मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना। दो क्वेश्चन और बचे हैं, दो क्वेश्चन के बाद आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी, है ना। दो क्वेश्चन और कर लो। ऐसा करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक क्वेश्चन आपको घर पे लिए दे देंगे। कौन सा दे दूं आप, चलो पहला करवा देता हूँ क्योंकि दूसरा वाला सिमिलर है, ये होमवर्क के लिए दे दूंगा। चलो पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ये वाला, है ना। चलो इसमें क्या दे रखा है, डिवाइड 2600 अमंग एबीसी इन रेशियो दिस। इस रेशियो में 2600 रुपए को डिवाइड करना है। ओके, चलिए हमने सबसे पहले आपको इस तरीके का मेथड बताया कि तीन पार्ट हैं, ऐसे लिख लो ए रेशियो। अच्छा यहाँ तो दे ही रखा है, कैसे, कैपिटल में दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी, कैसे ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है ना। तो इसमें ही तो डिवाइड करना है, चलो कर लेते हैं एक बार, है ना। और ये आपका समझ लो लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या करना, तो होमवर्क के लिए घर पे कर लेना। चलो मैं इसको करवा देता हूँ आपको। तो एक इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। आप क्या करोगे, इनको होल नंबर में कन्वर्ट कर लोगे। पहले होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, मैंने आपको देखो आज बताया है। क्या कैसे बताया, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर दे रखे हैं इनका एलसीएम ले लो। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना मिलेगा, जल्दी बताओ, 12 मिलेगा कि नहीं, 12 और ये 12 मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के साथ में। 4 से इसको डिवाइड करोगे, पहले इसको 2 से इसको करोगे 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 6 रेशियो। 3 से इसको कर दोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 हो गया। 4 से इसको कर दोगे कितना, 3 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो अब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू किस में मिल गई, होल नंबर में। अब आपको टोटल टोटल मनी कितनी दे रखी है, 2600। कंपेयर कर देते हैं, 6 + 4 + 3, ये टोटल कितना दे रखा है आपको, 2600 के। तो 6 4 10 एंड 13, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू 2600 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 से 2600 को डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 200। अब इनका इंडिविजुअल पार्ट निकाल लेते हैं। देखो ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। बस ए देखो कितना आया था हमारे पास, 6 आया था, 4 आया था, 3 आया था। ये बी सी की वैल्यू 6 4 3 आ गई थी, है ना। चलो मैं दूसरे कलर से इसको लिख देता हूँ। तो ये आ गई थी 6, और ये आ गई थी 4, और ये आ गई थी 3। एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी, 200 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी, 200 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 800। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 600। कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल 1200 800 600, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा आंसर कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो रहेगा आपके होमवर्क के लिए रहेगा। होमवर्क के लिए आपको इसका आंसर मैच करना है। इसमें थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। जैसे दे रखा है ए बी सी, ए रिसीव कर रहा है 1/3 ऑफ बी, इसका मतलब आपको ए रेशियो बी दे रखा है। और यहाँ पे बी रेशियो सी कैसे दे रखा है, इस तरीके से। तो बी रेशियो सी आप क्या करना, ए रेशियो बी रेशियो सी को पहले कनेक्ट कर लेना, फिर उसको ऐड करके 3000 से कंपेयर कर देना, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेना। आई होप कि आप समझ चुके होंगे और अब आंसर आप निकाल पाओगे। तो आज देखो हमने कितने कॉन्सेप्ट समझे। आज देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, पहले रिवाइज करवाया था, एक कनेक्ट करवाना रेशियो, फिर कनेक्ट करवाया। और आज आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है मीन प्रोपोर्शन का। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, ये देखो आपको होमवर्क के लिए दिया है, ये क्वेश्चन करना है। फिर ये आपको पढ़ाया है ना मीन प्रोपोर्शन निकालना। फिर आपको बताया फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। आपको थर्ड प्रोपोर्शन नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि इसका मैं क्वेश्चन नहीं लाया था। ठीक है, तो कल क्वेश्चन भी लाऊंगा और फिर आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन करवाया है ना। आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को लाइक करो, हमारी वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई कमियां रहती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, या आपको कोई स्पेशल चैप्टर करना है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज।